हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पता है अभी तो यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है, नेक्स्ट दिसंबर वाला स्टार्ट होगा। एंड जो बच्चे उड़ीसा में है, उड़ीसा के जो एसएसबी पीजीटी है उसकी एग्जाम की डेट आ गई है जो है नवंबर 17 को। सबको पता होगा जो लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आज हम क्या करेंगे, ऐसा टॉपिक जो आपके नेट में भी आता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एसएसबी पीजीटी है उनके सिलेबस में आता है। तो बस हम हर दिन एक एक वीडियो शेयर करेंगे, एक एक मतलब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक को लेके, यूनिट को लेके। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चन को अगर अच्छे से रेडी होके जाओगे, सारे वीडियोस देखते जाओगे और मेरे चैनल पे लर्न विथ लिपिका पे आप प्लेलिस्ट है एसएसबी करके उसको ओपन करके उसमें जितने भी वीडियोस है वो सबको देख लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से क्रैक हो जाएगा। बी रेडी फॉर दैट, स्टे कनेक्टेड। आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन का जो ऑल ऑप्शन है उसे डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊं, जो ये टॉपिक को कवर करके लाऊंगी तो वो सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके, आप टाइम से देख पाओ, जो आपको हेल्प करे एग्जाम में क्रैक करने के लिए। आज हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा एसएसबी पीजीटी का जो सिलेबस है तो उसमें दो पेपर है, एक पेपर 1 एक पेपर 2। आज हम क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी फिलोसफी के ऊपर, सोशियोलॉजी एंड ग्रोथ डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप एसएसबी के प्लेलिस्ट में जाना, ये सारे देख लेना। असेसमेंट इवैल्यूएशन उनमें भी बहुत सारे वीडियोस हैं। और इसमें जो यूनिट IV यानी कि यूनिट 4 में जो एजुकेशन इन मिडिवल इंडिया, तो आज के जो टॉपिक है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, एजुकेशन इन मिडिवल इंडिया। तो यहाँ पे जो है एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड, टीचिंग, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ टीचर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, मेरिट एंड डिमेरिट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा पिछले बार जो एसएसबी के एग्जाम में वो मिडिवल से क्वेश्चन आया था एंड इस बार जो अभी रिसेंट हुआ था उड़ीसा में ओपीएससी पीजीटी, वहाँ पे मिडिवल इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। लगभग 5-6 क्वेश्चन वहाँ से आए थे या फिर ज़्यादा आए थे, शायद 6-7 क्वेश्चन आए थे शायद। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे जानो तो इजी है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो चीज़ों को। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो चलिए आज हम जानते हैं एजुकेशन इन मिडिवल इंडिया। नेक्स्ट क्लास में हम एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, वो जाके आप देख लेना एंड आगे भी हम इसके रिलेटेड और जो क्वेश्चन छूट गया है उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी का अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट वीडियो में लाती रहूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एजुकेशन इन मिडिवल इंडिया। ये रहा, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, एसएसबी लेक्चर जो निकला है उसकी तैयारी कर रहे हो। आपको पता है अभी पीजीटी के बाद तुरंत लेक्चर की डेट आ जाएगी, एसएसबी लेक्चर की जो उड़ीसा में होने वाले है उसकी एग्जाम की भी डेट आ जाएगी। वी रेडी फॉर दैट। मिडिवल इंडिया में जैसे आपको पता है एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, तो तीनों पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया के टाइम, जहाँ पे जब मतलब गुरुकुल सिस्टम भी था एंड उसके साथ जो मुस्लिम रूल था उसी मिडिवल टाइम के अंदर था। तो उस टाइम कैसे एजुकेशन सिस्टम थे, हिंदू के भी थे और मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के आ गया था उस टाइम। तो इन सब के एजुकेशन सिस्टम कैसे थे, सोसाइटी कैसे थी, क्योंकि जो सोसाइटी होगी, जो रूलर होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसी की एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, जैसे आप पता है। तो हम जानेंगे मिडिवल टाइम में कैसा था। ओके, in medieval India, education was largely influenced by religion and caste, with Brahmin being the most educated group. मैंने अभी बताया कि जो भी रूलर होगा तो उस टाइम क्या होता था, रिलीजियन और कास्ट के बेस पे ज़्यादातर प्रायोरिटी दिया जा रहा था। जैसे मैं बोल रही थी कि हर किसी को एजुकेशन नहीं मिल रहा था, एजुकेशन कास्ट बेसिस पे या फिर रिलीजियन बेसिस पे होता था। कास्ट बेसिस में जब हायर क्लासेस जैसे ब्राह्मण हो गए वो मोस्टली एजुकेटेड थे, बाकी जो अदर कास्ट थे वो इतना एजुकेटेड नहीं उनको प्रोवाइड किया जा रहा था, क्योंकि तब तक मास एजुकेशन की कंसेप्ट नहीं था। ओके, कास्ट वाइज एजुकेशन मिलता था, वो भी आपके प्रोफेशन वाइज जो थे इसमें, और क्या था, रिलीजन वाइज। जैसे मुस्लिम रूलर्स तब तक आ गई थी इंडिया में, तो तब क्या हुआ रहा था कि
अकॉर्डिंग टू मुस्लिम रूल। तो उनका जो मकतब हो गया, मदरसा हो गया, ये सारे ओपन हुए, कैसे उनका एजुकेशन सिस्टम था, किस चीज को वो प्रायोरिटी दे रहे थे, उनका मेन मोटो क्या था एजुकेशन का। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड ही आता है। ओके, और क्या था बेसिकली, ये सारे पॉइंट्स जो है इसको याद रख लेना। और क्या था, वुमेन एक्सेस टू एजुकेशन वाज रेस्ट्रिक्टेड, मतलब ये सिर्फ कास्ट क्लास के अलावा जेंडर वाइज भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, यानी कि वुमेन को इतना वो अवेलेबिलिटी नहीं मिल रहा था एजुकेशन को, तो रेस्ट्रिक्शन थी। ओके, एजुकेशन ट्राई टू एम्प्लॉयमेंट एज सर्टन प्रोफेशनल डिमांड द पर्टिकुलर स्किल, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है, आपको कितने सारे क्वेश्चन मिल गए। ऐसा नहीं कि आप सेंटेंस देख रहे हो, पैराग्राफ देख रहे हो, हमेशा मैं ये बोलती हूँ जब भी कुछ चीज पढ़ो उसको क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या उसकी मेरिट थी, क्या डिमेरिट था, या तो फिर उसकी मतलब कौन सी चीजें मेडिवल एजुकेशन में अवेलेबल थी। तो इससे सारे ऑप्शन में ओनली ए, ओनली बी ऐसे करके भी देता है। तो कुछ ऑप्शन होगा कि रिलीजियस कास्ट एजुकेशन को दिया जा रहा था कि नहीं, वुमेन जेंडर एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया जा रहा था कि नहीं, स्किल एजुकेशन यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया जा रहा था कि नहीं। तो ये सारी चीज आप इन सारे पॉइंट्स को पा सकते हो। जैसे वहां पे रिलीजन एंड कास्ट बेस्ड एजुकेशन था, वुमेन्स आर रेस्ट्रिक्टेड, मतलब जेंडर स्पेसिफिक था, एजुकेशन सिर्फ बॉयज को मिलेगा, वुमेन के लिए इतना अवेलेबल नहीं था। सो ये था, तो बस प्रोफेशनल स्किल भी दे रहे थे। ओके, सो आगे जाके जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये सारे पॉइंट में कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देन एम ऑफ मेडिवल एजुकेशन, मेडिवल एजुकेशन में क्या मेन एम था, जो बहुत बार क्वेश्चन में आता है। क्या होता है, द प्राइमरी गोल ऑफ मेडिवल एजुकेशन वाज डिसमिनेट नॉलेज एंड प्रोमोट इस्लाम। जैसे मैंने बताया था मेडिवल पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय इस्लाम एजुकेशन, इस्लाम पीरियड। सो वहां पे उनका मेन मोटो था प्रोमोट इस्लाम। ओके, इज द मेन एम ऑफ मेडिवल एजुकेशन, जो क्वेश्चन में भी आया था, एसएसबी पीजीटी में आया था पिछली बार जो एग्जाम हुआ था। तो वहां पे ऐसा था, ऑब्जेक्टिव क्या था मेन, तो इनका मेन मोटो था प्रोमोट इस्लाम। देन स्प्रेडिंग इस्लामिक प्रिंसिपल, लॉ एंड सोशल कस्टम। सो उनका जो इस्लामिक जो प्रिंसिपल होता है, लॉ होता है, सोशल कस्टम होता है, उसको स्प्रेड करना उनका मेन एम था एजुकेशन सिस्टम का। तो उनका था कि इस टाइप के एजुकेशन बनाओ जो हमारे जो कल्चर रिलीजन है उसको स्प्रेड करे, उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन दिया जाता था। ओके, देन कल्टिवेटिंग रिलीजियस डिवोशन एमंग इंडिविजुअल, देन अटेनिंग मेटेरियल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सारे चीज में वो इंपॉर्टेंस दे रहे थे। गॉट इट? सो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यार इसके बाद हम वीडियो की जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा, जो आप पढ़े हो ना उससे रिलेटेड आप देखना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। ओके, देन करिकुलम क्या है, द एजुकेशनल करिकुलम इनकम्पास द रिलीजियस टेस्ट, ग्रामर, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स। किसमें प्रायोरिटी दे रहे थे वो, रिलीजियस टेस्ट पे, ग्रामर, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, ये भी क्वेश्चन में आता है। तो मेथड क्या था, प्राइमरीली ऑकर थ्रू ओरल मेथड, डिस्कशन एंड रिसाइटेशन। उस टाइम रिटन का इतना प्रायोरिटी नहीं था, किसमें प्रायोरिटी था, ओरल में, यानी कि आप बोल के सीखते हो, सुन के, डिस्कशन करके, रिसाइट करके, मतलब जब श्लोक वगैरह पढ़ाते थे। जैसे हिंदुइज्म, जैसे रिलीजियस बेस्ड था, हिंदुइज्म था और मुस्लिम का था। तो वो क्या होता था, अपना जो कुरान हो गया या हमारे जो कुरान हो गया, या तो फिर जहाँ पे क्या पढ़ाते थे कि जो मंत्र वगैरह होता है वहाँ पे क्या गुरु जो होते हैं यानी कि जो टीचर होते थे, तो वो क्या करते थे, वो पढ़ाते थे एंड जो स्टूडेंट होते थे वो उन सारे जो मंत्र हो गया, जो उनके जो रिलीजियस वैल्यूज हो गए, तो उन सारे चीज को याद रखे, रिसाइट करके, रिपीट करके उसको याद रखते थे। ओके, देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा होता था, यस तब तक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया था। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था, ओके, मेनली गुरुकुल और मदरसा ये था, और मकतब, ये तीनों चीज जो होता है वो तब तक एस्टेब्लिश हो चुका था। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ दिया जाता था इस्लामिक के टाइम, तो यस मॉन्टेसोरी में दिया जाता था। जो रिलीजियस बेस होता था अपने अपने रिलीजियस का अपने अपने इंस्टीट्यूशन में दिया जाता था। ओके, सो ये रहा मकतब, देन गुरुकुल, देन मदरसा। ओके, तो मकतब किस लिए होता है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी आता है क्वेश्चन, मकतब किस लिए होता है, वो प्राइमरी एजुकेशन में होता है।
ओके। देन टीचर का रोल क्या था? Yes, teacher were expected to offer both intellectual and spiritual support for guidance their students. तो टीचर जो होते थे उनको बहुत प्रायोरिटी मिलती थी एंशिएंट पीरियड में भी एंड मिडिवल पीरियड में भी, क्योंकि उनको सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता था। तो वो स्पिरिचुअल सपोर्ट में भी दे। तो ऐसा एक इंसान जो टीचर बनने के लायक है जिसके पास इंटेलेक्चुअल भी नॉलेज हो एंड स्पिरिचुअल नॉलेज हो। जैसे मैंने बताया मिडिवल टाइम में क्या होता था कि रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन होता था। ओके, सो इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल का विशेषता। तो बॉन्ड कैसा था? एज ए फादर एंड सन, इसके बेस पे क्या होता था? टीचर का रोल था। टीचर इज ए फादर फिगर फॉर ए सन, क्योंकि वो डायरेक्शन देते थे, तो ऐसा था रिलेशन। देन मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है? सबसे ज्यादा मेरिट है वो प्रैक्टिकल लर्निंग एंड प्रोफेशनलिज्म को प्रायोरिटी दे रहे थे। ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहे, रोट लर्निंग को नहीं, वो एक्सपीरियंस लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग को प्रायोरिटी दे रहे थे, ताकि आफ्टर देयर फॉर्मल एजुकेशन मतलब वो अपनी कमाई कर सके, अपनी आइडेंटिटी बना सके। तो एक स्किल डेवलपमेंट जो होता था, पढ़े ना हम पहले कि स्किल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रहा था, एक्सपीरियंस लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, इसको प्रायोरिटी दिया जा रहा था। ओके, तो इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है एसएसबी में। इनफैक्ट अभी जो ओपीएससी के पीजीटी हुआ था उसमें भी आया था, क्या मेरिट था, क्या डिमेरिट था, इससे रिलेटेड। बिगर डिसएडवांटेज क्या था? यस, इट्स ए जेंडर, मतलब जेंडर वाइज फ्री नहीं था। और क्या था? रिलीजियस एंड इस्लामिक एजुकेशन ओवर द सब्जेक्ट, मतलब ओवर रिलीजियस एजुकेशन में प्रायोरिटी दे रहा था। रिलीजियस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा था, रिलीजियस स्प्रेड को करना, इसको प्रायोरिटी ज्यादा दे रहा था। एंड जेंडर वाइज इतना, मतलब हर जेंडर को सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, ये एक डिमेरिट थी। ओके, सो चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, चाहे एसएसबी पीजीटी हो, ओपीएससी पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो। सो ये सारे कुछ क्वेश्चन है, होप आपको सही लगेगा। सो क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दीजिए, आपको जो बच्चों ने क्वेश्चन प्रिपेयर किया होगा या तो फिर अभी जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। So the first question is Islamic tradition in education lays stress on inculcation of which of the value? बताइए कौन सी वैल्यू को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा था? इक्वालिटी एंड इक्विटी, क्या उसने इक्विटी की बात की थी, इक्वालिटी की बात की थी? नहीं, वहां पे तो जेंडर से इशू था, तो ये बात नहीं थी। फ्रीडम डिसिप्लिन की बात नहीं थी, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड था किसमें? रिलीजियस बेस पे ज्यादा था। तो फ्रीडम और डिसिप्लिन, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होते थे, फ्रीडम इतना नहीं था, तो ये था। देन क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, ये तो थी लेकिन उतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि उस टाइम इतना सारा अवेलेबिलिटी जो सोर्स की वो नहीं हो पाती थी, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो फिजिकल सोर्स हो, तो इसकी थोड़ी कमी थी। बट ह्यूमैनिटी एंड नोबिलिटी, दिस इज द मोस्ट प्राइमरी थिंग। क्या होती थी? ह्यूमैनिटी एंड नोबिलिटी। तो इंसानियत बहुत मायने रखती थी, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे मतलब वहाँ पे उस टाइम मिडिवल टाइम में इस्लामिक एजुकेशन हो या हिंदुइज्म एजुकेशन हो, जो भी एजुकेशन हो या फिर दूसरे रिलीजन, सबका मेन इंटेंशन क्या था? इस्लामिक, मतलब ह्यूमैनिटी एंड नोबिलिटी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक दिया गया इस्लामिक ट्रेडिशन में मेन चीज क्या था? तो यस, इस्लामिक ट्रेडिशन में मेन चीज था ह्यूमैनिटी एंड नोबिलिटी। तो इंसानियत को वो बहुत मायने दे रहे थे। ओके, सो ये रहा क्वेश्चन। सो इसको याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। सो यस, इस्लामिक ट्रेडिशन किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा था? ह्यूमैनिटी एंड नोबिलिटी। द नेक्स्ट इज Where is the first मद्रासा सेट अप ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया के टाइम फर्स्ट मद्रासा कहाँ पे सेट हुआ था? मद्रास, बॉम्बे, अलीगढ़, कलकत्ता? यस, इट्स कलकत्ता। ओके, नेक्स्ट इज इस्लामिक ट्रेडिशन इन एजुकेशन ले स्ट्रेस इन इंक्लूजन ऑफ व्हिच द वैल्यू? अभी पढ़ा, बताइए क्या होगा आंसर? किसमें ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा था? बताइए जल्दी। यस, इट्स ह्यूमैनिटी एंड नोबिलिटी। द नेक्स्ट इज व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन? इस्लामिक एजुकेशन की चीफ एम,
तो जो एसएसबी का एग्जाम हुआ था पिछले बार, तो वहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन के क्वेश्चन आए थे। ये सारे क्वेश्चन वहाँ से है। तो प्रीवियस ईयर को आप क्वेश्चन से एनालिसिस करोगे तो क्या एक तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं कई बार, और दूसरी बात आपको समझ में आ जाएगा किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो मीडिएवल जो एजुकेशन है वहाँ पे इस्लामिक डोमिनेटिंग था, तो इसलिए जो एग्जाम है उसमें बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक आपके सिलेबस में इस्लामिक एजुकेशन मेंशन नहीं है। लेकिन जब मीडिएवल की बात आती है तब इस्लामिक एजुकेशन आ जाता है। तो एग्जाम में भी इस्लामिक एजुकेशन से लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आए थे। ओके, सो चीफ एम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन क्या था? डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, मटेरियल प्रोग्रेस, मैन द क्वेश्चन चीफ एम, बाकी सारे तो एम थे, मेन एम एंड सबसे इंपॉर्टेंट एम उनका क्या था? डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक किंगडम और प्रोपागेशन ऑफ एक्सपांशन ऑफ इस्लाम। यस, इट्स प्रोपागेशन ऑफ एक्सपांशन ऑफ इस्लाम। ओके, सो जब क्वेश्चन को हमेशा यह रखना चीफ एम बताया है, मेन एम, ये सारे तो एम था, कैरेक्टर डेवलप करना, मटेरियल प्रोग्रेस करना, इस्लाम किंगडम को बढ़ाना, लेकिन जो मेन उनका टारगेट था क्या था? प्रोपागेशन ऑफ एक्सपांशन ऑफ इस्लाम। अभी हम पढ़े। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अवॉर्डेड द आलम इन इस्लाम एजुकेशन? इस्लाम एजुकेशन में किसको आलम किया जाता है? तो हु एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज इन साइंस, जिसको साइंस में स्पेशल नॉलेज हो, जिसको स्किल नॉलेज में स्पेशल नॉलेज हो, या फिर मेडिसिन में नॉलेज हो, या फिर नॉलेज इन रिलीजन। किस में था? यस, रिलीजन। तो ये ध्यान रखना, जब इस्लाम की एजुकेशन की बात आए तो रिलीजियस एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। ओके, ठीक है। होप अभी तक आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सो अगर अच्छे लगे हैं तो अभी तक लाइक नहीं किया तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा एंड जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट भी जो हम हर एक यूनिट को कवर करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 15 दिन है हाथ में, तो 15 दिन एकदम लग जाओ। जितने भी आप डरो मत, आपने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि आपने कहीं तो पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है। अगर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, आप यूजी पीजी में तो पढ़े होंगे ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट, कॉन्फिडेंट रहो। और ये 15 दिन पूरा आप देखो, 15 दिन में हर एक टॉपिक को कवर करो। एसएसबी के प्लेलिस्ट में जाओ, उसको पूरा चेक करो, आपका पूरा जो टॉपिक है वो कवर अच्छे से हो जाएगा। डोंट वरी। ओके, then the next is at what age education was started with the ceremony of bismillah during Muslim period? तो मुस्लिम पीरियड में जो बिस्मिल्लाह होता है उनका क्या होता है? स्टार्ट ऑफ एजुकेशन। ओके, एजुकेशन उस एज में स्टार्ट होती है। तो जो किस एज में होती है? 6 year 4 month 4 days, 5 year 4 month 5 days, 4 year 4 month 4 days, या 3 year 3 month 3 days? यस, यस, आंसर इज 4 year 4 month 4 days। इसमें उनका एजुकेशन स्टार्ट होता है। ओके, तो वैसे जैसे इस्लाम में है बिस्मिल्लाह, तो सेम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मतलब हिंदुइज्म में जो स्टार्ट ऑफ एजुकेशन सेरेमनी को क्या कहा जाता है एंड बुद्धिज्म में भी क्या कहा जाता है। इसका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत बार किया है। अगर आप वीडियो देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे, अगर आप कहीं पे पढ़े होंगे तो पता होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा बुद्धिज्म की जो एजुकेशन जो स्टार्ट होती है इनिशियल सेरेमनी, उसको क्या कहा जाता है, एंड हिंदुइज्म में जो होता है उसको क्या कहा जाता है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था इस बार जो एसएसबी के एग्जाम पीजीटी का, सॉरी ओपीएससी पीजीटी का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें आया था, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द मेरिट ऑफ मिडिवल इंडियन एजुकेशन सिस्टम? मेरिट क्या था? ओके, इट फोस्टर द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड मोरल वैल्यू, क्या ये था? देन इट प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन ऑल जेंडर एंड सोशल क्लास, क्या यह था? ऑल जेंडर एंड सोशल क्लास को दिया गया था? नहीं, वो तो जेंडर स्पेसिफिक था ना, वुमेन के लिए इतना अवेलेबिलिटी नहीं था, उनके लिए रेस्ट्रिक्शन था, तो ये तो नहीं होगा। ओके, सो ये तो नहीं है। देन इट्स प्राइमरी फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल फॉर इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट, प्रैक्टिकल स्किल पे इंपॉर्टेंस था, लेकिन फॉर इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट क्या ये सबसे ज्यादा मेरिट थी? मैंने पढ़ाया अभी मेरिट और डिमेरिट के बारे में। देन एक्सटेंसिवली इनकॉर्पोरेट मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, क्या इसकी बात हुई थी? नहीं, लेकिन द फोस्टर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड मोरल वैल्यू, तो मोरल वैल्यू जो होती थी उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। जैसे बताया ह्यूमैनिटी एंड नोबिलिटी, ये दो चीज को वो प्रायोरिटी दे रहे थे। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गनेस थी कि उनको अच्छे इंसान बनाना ये सिखाया जा रहा था। तो ये सबसे अच्छी प्लस पॉइंट है इसकी। ओके,
सो आंसर इज ए। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन है, इस बार ओपीसी पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चन मेडिवल एजुकेशन से आए थे। वन ऑफ द नोबल मेरिट ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, गुरुकुल सिस्टम में क्या था, रोट लर्निंग, ये मेरिट के बारे में बताया जा रहा था। रोट लर्निंग ये तो था, लेकिन टॉक अबाउट मेरिट। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर लोअर क्लास, ये तो डिमेरिट था। रोट लर्निंग इट्स नॉट ए मेरिट, क्योंकि उस टाइम वो जो फैसिलिटी थी वो अवेलेबल नहीं थी, ओके इसलिए रोट लर्निंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट मेरिट में नहीं आएगा। देन फोकस सोलली ऑन रिलीजियस एजुकेशन, ये तो डिमेरिट में ही आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस रिलीजियस एजुकेशन को दिया जा रहा था। प्लस क्या हुआ, पर्सनलाइज अटेंशन फ्रॉम द टीचर, तो टीचर से एक पर्सनलाइज अटेंशन उन लोगों को मिल रहा था, मतलब स्किल डेवलपमेंट हो, एक्सपीरियंस लर्निंग हो, ये सारे चीज़ में फोकस दिया रहा था। द नेक्स्ट इज वन ऑफ द की मेरिट ऑफ मेडिवल एजुकेशन वाज रोल, की मेरिट क्या था, प्रोमोटिंग सेकुलरिज्म, नहीं वो तो रिलीजियस बेस्ड था, हिंदुइज्म का अलग इंस्टीट्यूशन था एंड इस्लामिक का अलग एजुकेशन था। देन फोस्टरिंग साइंटिफिक इंक्वायरी, ये नहीं, इतना नहीं था। प्रिजर्विंग क्लासिकल नॉलेज, एनकरेजिंग डोमेस्टिक गवर्नेंस, यस ऑप्शन इज सी, ओके। The next question is which of the following is significant demerit of medieval education, अभी पढ़े हम लोग demerit क्या था, lack of focus on practical skill, नहीं वो तो प्रैक्टिकल स्किल पे फोकस दे रहे थे, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि डीमेरिट के बारे में पूछा है। देन एम्फेसिस ऑन फिजिकल एजुकेशन, ये भी था, लेकिन एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सेसिबिलिटी टू ऑल जेंडर एंड सोशल क्लासेस, ये था, ऑल जेंडर था क्या, नहीं ऑल जेंडर की बात तो उन्होंने किया नहीं था, ओके सो ये रहा। Then which of the following was primary type of educational institution during medieval period, medieval period में क्या बताया, जैसे मक्ताब थे, मद्रास थे एंड क्या था, गुरुकुल सिस्टम थे, तो मंटेश्वरी जो थी वो मेन सोर्स मतलब इंस्टीट्यूशन था एजुकेशन का, ओके। देन नेक्स्ट इज मीडियम, नेक्स्ट इज medieval universities had which of the following characteristic, options are focusing exclusively on health education, offering a curriculum centered on the trivium and quadrivium, then providing vocational training to students on craftsmanship, then being established a rural area for agriculture studies, क्या होगा आंसर, yes it's B, okay। The next question is बताइए क्या ट्रू है, एजुकेशन इन मिडिवल इंडिया वॉज प्राइमरली कंडक्टेड इन माद्रासा एंड पाठशाला, यस ये तो ठीक है। The religious institution were the main center of learning and played a crucial role in preservation and no, तो यहाँ पे क्या था, yes it's option both, okay। तो जहाँ पे क्या होता था, आपकी जो रिलीजियस जैसे गुरुकुल में और फिर मंदिर में दिया जाता था, या तो फिर आपको मक्ताब मद्रासा इसमें दिया जा रहा था, ओके। सो ये था आज का क्वेश्चंस, होप आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक भी तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको नया चाहिए, नया टॉपिक, कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो, इन सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ओके। सो यस, तब तक पढ़ते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।